नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 2014 के बाद से बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री और खासकर मुखिया की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही बता देते हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह पहले ही बता देते हैं, जो कि गृह मंत्री हैं, पहले ही बता देते हैं कि कितना सीट हम जीतने वाले हैं। 2014 के बाद ऐसा हो रहा है, इसके पहले कोई नहीं बता पाता था। कैसे बता देते हैं और जितना बताते हैं उसी के आसपास सीट आ जाती है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। जैसे 56 इंच का सीना आप लोगों को मालूम होगा, तो ऐसा जोड़ा घटाया जाता था तारीख को कि 56 इंच ही आता था। उसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूं। पंजाब केसरी की खबर है, कई बार इसके संबंध में बता चुका हूं। ईवीएम रहेगा तो 370 से 400 सीटें बीजेपी की आएंगी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया कि बीजेपी की 370 सीटें आएंगी, 370 पार, और एनडीए 400 पार। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता कि मेरी इतनी सीटें आएंगी। लेकिन इनके द्वारा और जो बोला जाता है वह सत्य हो जाता है। चाहे अमित शाह बोल दें, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल दें, सभी के द्वारा जो बताया जाता है वह स्पष्ट हो जाता है। देखिए, पंजाब केसरी की खबर है, आज ही की खबर है, 2 मिनट पहले की। अब क्या राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ना चाहिए? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चुनाव लड़ना चाहिए? रिजल्ट को पहले ही कैसे बता दिया जाता है, और होता भी वही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में हम बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। तो मुझे तो लगता है भाई, यह मेरी विकृत सोच हो सकती है, मेरी गलत सोच हो सकती है, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, हो सकता है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे जो प्रतीत होता है, वैसे मेरी बात भगवान करे गलत निकल जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं, और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी व्यथा है, मेरी मन की बात है। मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, अपने दिल की बात बता रहा हूं। जो बड़ा फैसला होगा वह एक फैसला हो सकता है कि 2024 के बाद चुनाव ही ना हो। भाई, ये मेरी भाषा, मेरा विचार है। 2024 लोकसभा के बाद हो सकता है चुनाव ही ना हो। चुनाव को समाप्त कर दिया जाए, जिस तरह से चीन में है, जिस तरह से अन्य देशों में है, वैसा कर दिया जाए। क्योंकि 370 400 हो जाएगा तो बहुत प्रचंड बहुमत होगा और कोई भी बिल पास किया जा सकता है। तो इसी रणनीति पर हो सकता है बीजेपी वर्क कर रही हो। ऐसा हो सकता है, मेरी बात गलत भी हो सकती है, ये कोई पुख्ता नहीं है। मेरा अपना विचार है, मेरा अपना मत है, और कोई भी अपना मत और कुछ भी कह सकता है, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन सत्यता यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है आगे चुनाव ही ना हो, अगर 370 400 की बात सही है। चलिए, एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए किस तरह से प्रतियोगी छात्रों को, डीएलएड प्रशिक्षुओं को पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले प्रतियोगी छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक साहब जी है, बात कर रहे हैं, और जैसे ही आदेश मिला घसीटना शुरू कर दिए। आदेश कहां से आया? आला अधिकारियों से। आला अधिकारियों को आदेश कहां से आया? शासन से। तो भैया, इस तरह की स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है। देखिए, जितना तेज यह प्रशिक्षु चिल्ला रहा है, उससे तो ज्यादा कहीं तेज बल लगाकर पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं। यानी कि अपने हक का मांग करोगे
अपने हक की बात करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको घसीटा जाएगा, आपको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा, ना आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी तो आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार को जारी कर देना चाहिए। जब तक ऊपरी आदेश नहीं आया तब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जैसे ऊपर से आदेश आया गिरफ्तार कर लिया गया, इनको घसीटा गया। मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। दोस्तों एक बड़ी अपडेट दे दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा मेरे द्वारा वीडियो दिखाया गया था मेयर चुनाव को लेकर। मेयर चुनाव में किस तरह से धांधली की गई थी पंजाब में, और बीजेपी पर आरोप थे और बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। वास्तविक धांधली की गई थी क्योंकि, और जो उसमें अफसर था जो धांधली करवाया उस पर तो कार्रवाई हुई, वह अफसर जो है बीजेपी का है। उसका भी एक फोटो वायरल खूब तेजी से हो रहा था। यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उसमें हम बस स्पष्ट हैं। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाज़त नहीं दे सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, DY चंद्रचूड़ का कहना है जो कि CGI है। दोस्तों बड़ी अपडेट है, बड़ी अपडेट है। किस तरह से मेयर चुनाव में धांधली करवाई गई, वोटों को रिजेक्ट करवाया गया, यह साक्ष्य है। विदाउट साक्ष्य मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आप कैसे समझ सकते, जब पर्ची वाले में अगर कैमरा ना लगा हो तो साक्ष्य कैसे आता? कैमरा लगा, साक्ष्य आ गया। लेकिन EVM में कौन सा साक्ष्य है? EVM में तो बटन ही दबाना है। क्या देख रहा है, कहाँ वोट जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो भैया EVM से अच्छा पर्ची वाला ही है। पकड़ा तो जा रहा है, EVM वाले तो पकड़ में ही नहीं आते हैं। पकड़ में तभी आएंगे जब वीवीपैट की पर्ची और EVM को काउंट करा दिया जाए, या EVM का बटन दबाया जाए, पर्ची हाथ में निकले, दूसरे बॉक्स में डाला जाए और बॉक्स की पर्ची जो है काउंट की जाए, तब सही रिजल्ट आ पाएगा, अन्यथा नहीं। यूपी TGT PET परीक्षा फंसने वाला है। मैं आपको बता दूं, यूपी TGT PET परीक्षा वास्तव में फंसने वाला है। अगर आप चाहते हो कि परीक्षा समयबद्ध तरीके से हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपको परीक्षा में सफलता मिले, आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आयोग में सदस्य अध्यक्ष जल्द से जल्द आ जाए, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा यह भर्ती फंसने वाली है। दोस्त, लोकसभा चुनाव के बाद यह भर्ती 2025 में ना चली जाए ज्वाइनिंग, तो आप कहना। डंके की चोट पर बता रहा हूं, नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने में अभी वक्त लगेगा। यानी कि अध्यक्ष सदस्य 15 फरवरी के पहले तो आने वाले नहीं है, 15 फरवरी के बाद ही आएंगे। आपको बता दें, कहीं घोलमाल ना हो जाए और इस प्रक्रिया को, जो अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति, उस प्रक्रिया को रोक ना दिया जाए, चुनाव के बाद ना कर दिया। अगर चुनाव के बाद हो गया तो मेरी बात 100% सही हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको अध्यक्ष और सदस्य आयोग में बैठवाना है, और यूपी TGT PET हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सभी की तिथि घोषित पहले करवा लेनी है चुनाव के पहले, नहीं तो यह भर्ती फंसने वाली है। 101% चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जानकारी डंके की चोट पर 100% ऑथेंटिक देता हूं। अगर विश्वास नहीं है तो आजमा लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।